क्वाड बैठक में चीन को चौतरफा घेरने का मास्टर प्लान। 24 सितंबर को होने वाले क्वाड समिट से पहले बौखलाया चीन। चीन ने कहा है कि ये गुटबाजी कोई काम नहीं आएगी और इस गुटबाजी का कोई भविष्य नहीं है। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं और समझते हैं आखिर क्या है क्वाड, इसमें कौन से देश शामिल हैं, इस बार की समिट का एजेंडा क्या होगा, क्वाड देशों को चीन से क्या दिक्कत है, क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ बन सकती है रणनीति। क्या है क्वाड? क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। ये इंडो पैसिफिक लेवल पर काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से ट्रेड आसान हो सके, लेकिन अब ये पावर बैलेंस करने के लिए व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को भी मजबूती देने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया साथ आए थे। इसे सुनामी कोर ग्रुप का नाम दिया गया था। इस गठजोड़ ने राहत और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद यह समूह बिखर गया। 2007 में एक बार फिर जापान के तत्कालीन पीएम एबी शिंजो ने क्वाड के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ खींच लिए और यह गठजोड़ नहीं बन पाया। 2017 में ऑस्ट्रेलिया साथ आया और क्वाड बना। क्वाड समिट 2021। क्वाड देश अब चीन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अमेरिका में 24 सितंबर को क्वाड की पहली इन पर्सन समिट होने जा रही है। वॉशिंगटन में होने वाली इस समिट की मेजबानी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। समिट का एजेंडा। सितंबर में होने वाली समिट के पहले 12 मार्च को क्वाड की वर्चुअल बैठक हुई थी और इस बैठक में तय हुए एजेंडों पर बात होगी। अगर क्वाड के बड़े एजेंडों के बारे में बात की जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के 33 देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का रोड मैप, क्वाड के 4 देशों के नौसेना अभ्यास को विस्तार देना, समान सोच वाले दूसरे देशों के साथ क्वाड का सैन्य गठबंधन, क्वाड के सहयोग से दूसरे देशों में ढांचागत विकास की रणनीति। क्वाड देशों के लिए चिंता का सबक चीन। ऑस्ट्रेलिया की जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स में चीन का बढ़ता इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है। वहीं जापान पिछले एक दशक से चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत एक स्ट्रेटेजिक चुनौती है। अमेरिका की पॉलिसी पूर्वी एशिया में चीन को काबू करने की है और इसी वजह से वह क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभुत्व फिर से हासिल करने के अवसर के तौर पर देखता है। क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ बन सकती है ये रणनीति। इस बार क्वाड बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सीधा और कड़ा जवाब दिया जा सकता है। अभी तक इस बारे में इशारों में ही बातें की जाती रही हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान और दूसरे देशों में साझा तौर पर ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करना 2 अन्य मुद्दे हैं जो काफी अहम होंगे। चीन को रोकना संभव नहीं है, लेकिन क्वाड उसे चुनौती जरूर दे सकता है। अभी क्वाड एक टेम्पररी ग्रुप है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ढाला जा सकता है। अभी क्वाड औपचारिक संगठन का रूप नहीं ले पाया है और जापान हमेशा से इसकी लोकतांत्रिक पहचान पर जोर देता रहा है, जबकि भारत का पूरा जोर काम के स्तर पर टाई अप को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया इस बात से बचता रहा है कि क्वाड को औपचारिक संगठन का नाम दिया जाए। फिलहाल सभी देश चीन से जुड़ी अपनी चिंताओं को लेकर एक धरातल पर हैं।